धीरधैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरी पुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम। नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। शुद्ध बुद्धि को देने वाले भगवान गणेश, जा पर कृपा करे गणनायक, बन जाए वो वाणी विनायक। बुधवार प्रगटे यहाँ इस कलयुग के माय, बुद्धि बिना इस जगत में होते नहीं उपाय। बुद्धि के बिना इस मृत्युलोक में कोई भी कार्य असंभव है, क्योंकि जब तक होगी नहीं बुद्धि तब काम कोई नहीं कर पाओगे। और वाणी के विनायक गणपति हैं, जब तक उन्हें न मनाओगे, जब तक उनकी पूजा ज्ञान ध्यान भगवान, तब तक मृत्यु लोक में नहीं होता कल्याण। ब्रह्म ज्ञान के बिना इस मनुष्य और इस मृत्यु लोक में कल्याण संभव नहीं है। इसलिए महर्षि गौतम ने एक ब्रह्म कमल पैदा किया गोदावरी में। उस ब्रह्म कमल से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। गौतम ऋषि गौतम संताना, गोदावरी अमृत में जाना। और वो ब्रह्म कमल तैरता तैरता महर्षि गौतम की गोद में आ गया। महर्षि गौतम से उस कमल ने पूछा, आप ब्रह्म स्वरूप हो, इस ब्रह्मपाली पर्वत पर बैठ करके इस कमल की सुगंध को अपने नासिका में महसूस करो। ब्रह्म सुगंध फैल गई नासिक में, त्र्यंबकेश्वर शिवजान। और ऐसी खुशबू फैली वहां पर, और प्रगटा ब्रह्म का ज्ञान। तब आशीर्वाद दिया गौतम ऋषि ने कि जाओ मेरी गोद से झर 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 जाओ, और ऐसा झरना ब्रह्म का और गोदावरी में झराओ। ये गोदावरी, तुम मेरी गोद में आ गए तो ये गोदावरी होगी, और इसमें ब्रह्म अमृत झरता रहेगा।
नासिक त्र्यंबकेश्वर के ऊपर ब्रह्मपाली पर्वत पर महर्षि गौतम ने उस ब्रह्म कमल से ब्राह्मण वंश को उत्पन्न किया जो गौतम वंशज कहलाए। तब कहा पहले बंधन में और तुम पर ऐसा डालूंगा और तीनों जगत गुरुओं को मैं त्र्यंबकेश्वर में बुला लूंगा। यहां ब्रह्मा विष्णु महेश रहे, ये पंचवटी कहलाती है और यज्ञोपवीत बना दूंगा इनको जो ब्राह्मण कंधे पे आती है। तो गायत्री का मंत्र पढ़े काचे धागे तीन लोक की शक्ति से और अमर ब्राह्मण कर दीन। उस ब्रह्म कमल से जो ब्राह्मण पैदा हुआ, गौतम ऋषि की संतान पैदा हुई, उसके कंधे पर डाल दिया। यज्ञ हवन एक कुंड था और अग्नि साक्षी गतिजान, उसी अग्नि से बन गई यज्ञ की और यज्ञोपवीत था नाम। उस तीन धागे की, उस तीन जगत गुरुओं की उसमें शक्ति थी। ब्रह्मा विष्णु महेश और पूरे त्रिलोक की शक्ति उस यज्ञोपवीत में भर दी। यज्ञोपवीत उस बालक को गायत्री मंत्र से धारण करवाया और अग्नि ब्राह्मण के मुख में दे दी और गौतम वंश कहलाया। उसी गौतम वंश ने और कलयुग में शिव रामायण लिख जाए, ऐसे यज्ञोपवीत की और धारणा कोई समझ नहीं पाए। तो यज्ञोपवीत कोई हंसी खेल नहीं है, ब्रह्मफास है। और जो ब्राह्मण, गौतम वंश का ब्राह्मण उस यज्ञोपवीत को धारण कर लेता है, उसमें सारी ब्रह्म की शक्तियां, तीनों जगत गुरुओं की कृपा और त्र्यंबकेश्वर महादेव और महर्षि गौतम का आशीर्वाद उसके साथ खड़ा रहता है। और बुधवार पड़ जाए गर्भ पड़े 18 मई जान, और जहां भी यज्ञोपवीत धारण करे गौतम वंश में तो अमर वही संतान। तो 18 मई को भारत में यदि गौतम समाज में कोई यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो रहा हो, चाहे वो राजस्थान में हो रहा हो या भारत में कहीं भी हो रहा हो, तो यज्ञ भगवान की साक्षी, उनका आशीर्वाद उन्हें मिलेगा, महर्षि गौतम का आशीर्वाद मिलेगा, बड़े बड़े शंकराचार्यों का और वाणी का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान त्र्यंबकेश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, रणथंभौर के गणेश का आशीर्वाद मिलेगा। बड़े बड़े ब्रह्मवेता वहां पर और कलयुग में अदृश्य आएंगे और ऐसी शक्ति देंगे भारत को, ब्रह्म यहां प्रगटाएंगे। तो लगता है कल की अवतार भारत में ब्राह्मण वंश में, गौतम वंश में होगा। ये यज्ञोपवीत संस्कार सतयुग में महर्षि गौतम ने, जब गोदावरी नदी का प्रादुर्भाव हुआ, उसमें से ब्रह्म शक्ति का तेज निकला, एक ब्राह्मण निकला। ब्रह्मा भी इस सृष्टि को रचते हैं, लेकिन महर्षि गौतम ने भी गोदावरी की रचना की। गोदावरी उनकी गोद से निकली है, उनकी गोद से ब्राह्मण निकले हैं, गौतम वंश जिसका नाम। अद्भुत चरित्र, अद्भुत ये वाणी, न्याय शास्त्र गौतम ऋषि जानी। गौतम ऋषि, अहिल्या उनकी अर्धांगिनी थी। भगवान राम ने उस चट्टान का स्पर्श करने मात्र से उसे पाषाण से अहिल्या बना दिया। अहिल्या जिसके अस्तित्व को कोई हिला नहीं सके, चाहे इंद्र हो या कोई वही यमराज भी वहां पर डर पावे और उसकी असमत को और त्रिलोक में कोई हिला नहीं पावे। चाहे पत्थर नारी बनी पर असमत लुट नहीं पाए, ऐसी शक्ति थी अहिल्या, जिसे चट्टान को वापस अहिल्या बनाए।
तो भगवान सूर्यवंश में राम जी पैदा हुए और उस पत्थर की शक्ति को वापस अहिल्या बना दिया। तो नारी का सम्मान राम कर पाया और छुआ शिला तो वापस अहिल्या पाया। तो वो ब्रह्म शक्ति, मां शक्ति अहिल्या। और कलयुग में तो नारियों की अस्मत लूटने वाले दानव हर कदम कदम पर खड़े हैं। यज्ञोपवीत को कोई मानता नहीं है, यहां पर कोई जानता नहीं है। 3 सूत के धागे पहनने का मतलब है आपने ब्रह्मांड को धारण कर लिया, और ब्रह्मांड को धारण ब्राह्मण ही कर सकता है। ब्राह्मण वह है जो वेद पाठ रोज करे, भगवान की स्तुति करता हो और सारे भोगों का त्याग करे, वही ब्राह्मण होता हो। तो गौतम ऋषि संतान है, गौतम वंश समान। सद्गुण कुछ तो लीजिए, ले लो थोड़ा ज्ञान। यज्ञोपवीत ये संस्कार है, रंग मजा दे जावेगा, वाणी उसमें खुद जावेगी और मंगल सब हो जावेगा। आशीर्वाद देंगे गौतम ऋषि और चमत्कार दिखलावेगा। ये सौभाग्य 18 मई को नीमच में भी आवेगा। नीमच, नीमच किसे कहते? सारे निम्न कार्य करने वालों की जहां धूम मच जाए उस संसार को नीमच कहते हैं। और नीम का मतलब होता है कड़वा, लेकिन सारे रोग हटा देता है वही नीम का वृक्ष। चम 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 हो शरीर और रोग सभी हो नष्ट। तो नीमच में ये संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है। और 21 बच्चों का है, तो 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी को परशुराम जी ने कर दिया। ब्राह्मण थे परशुराम, तो परशुराम भगवान का भी वहां पर प्रागट्य होगा। महर्षि गौतम वहां खड़े रहेंगे, सारी ब्रह्म शक्तियां वहां खड़ी रहेंगी, नारायण खड़े रहेंगे। तो ऐसा जगमग है समारोह, शंकराचार्य भी खड़े रहे और पूरे त्रिलोक की शक्तियां वहां पर। और देखो पुष्पक उड़े रहे। अमेरिका में पुष्पक विमान पर खोज हो रही है और बड़ा विस्तार होगा, संध्या काल के समय कुछ बताएंगे। और वहां पर हम नीमच में पुष्पक विमान दिखाएंगे कि कैसे बरस रहे हैं फूल और केसर कैसे बरस रही, और चमत्कार हो जाएगा भाई, आंखें ये भी तरस रही। पुष्पक विमान तो माउंट आबू और भारत में ज्यादा होते, और राम उड़े लंका से देखो पुष्प अयोध्या होते होते। अयोध्या में सरयू तट पर राम जी पुष्पक विमान में आए थे, और वह पुष्पक विमान वापस कुबेर को दे दिया गया जो बैकुंठ में सुरक्षित है। तो पुष्पक विमान वैज्ञानिकों की सोच का विषय ही नहीं है। वैज्ञानिक पुष्पक विमान को देख भी ले तो बना नहीं सकते। इसमें मंगल ग्रह के लोग, ध्रुव ग्रह के लोग, सूर्य ग्रह के लोग ज्यादा विचरण करते हैं, और इनकी उड़ानें अमेरिका तक ज्यादा होती है, क्योंकि पाश्चात्य देशों की सभ्यताओं की दुर्गंध को ये जब महसूस करते हैं तो उनमें सुधार करने के लिए ये वहां का अवलोकन करते हैं। पुष्पक विमान एक ऐसा विमान होता है जिसमें 108 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं। जैसी इच्छा करें वैसा भोजन उनके लिए उपलब्ध हो जाता है। जिस लोक में जाना चाहें, जैसे ही वो विचार करेंगे उस लोक में वह यान चलने लगता है। किसी आधुनिक यंत्र पर उसका चित्र भी नहीं आता, वह किसी तेल से नहीं चलता, और ईश्वर कृपा से चलता है वह, उसे चला सकता कोई नहीं। आकाश और पाताल जमी पर जहां चाहे चल सकता पुष्पक में।
पुष्पक विमान आकाश में, पाताल में, पृथ्वी पर, जल में, नभ में, थल में, कहीं भी चल सकता। इसलिए पुष्पक विमान की यदि व्याख्या सुनाई जाए तो सावन की डोकरी को यदि किसी ने देखा हो, मखमल की लाल लाल सावन में दिखाई देती है। सूर्यलोक से आने वाली उड़न तस्त्रियां का वो पुष्पक विमान है और वो सूक्ष्म रूप बना करके सारे पृथ्वी और सारे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते। सूर्य के आसपास असंख्य महाशक्तियों का लोक है, जिसमें बड़ी बड़ी महाशक्तियां सूर्य का अनुसंधान करती रहती हैं और बड़ी तपेश्वरी आत्माएं होती हैं। ध्रुवलोक में भी बड़ी तपेश्वरी आत्माएं होती हैं। सूर्यलोक, चंद्रलोक, मंगल लोक, बड़े बड़े लोकों के अंदर बृहस्पति लोक, शिवलोक, बड़े बड़े पुष्पक विमान होते हैं। और कल की अवतार के समय ये पुष्पक विमान भारत में उस अवतार की इशारे पर ही खड़े रहेंगे, संपूर्ण त्रिलोक की रक्षा करेंगे, मानवता की स्थापना करेंगे। और पुष्पक विमान के बारे में ज्यादा जानकारी तो कोई वैज्ञानिक आकर पूछे वाणी से तो सारा भेद बता देगी, और विज्ञान के पास नहीं कोई वस्तु जो विज्ञान पुष्प उड़न तस्त्री बना देगी। लौकिक उड़न तस्त्री कोई विज्ञान बना दे वो एक अलग बात है, लेकिन अलौकिक उड़न तस्त्री बनाना जिसमें देवता एक इंद्री वाले लोग प्रवेश करते हैं, असंभव है। किसी भी विज्ञान के पास धरती पर नहीं कोई ज्ञान, वो तो फंसे हुए हैं एलियन में और उड़न तस्तरी। एलियन बता रखा है क्या? एलियन ये उनकी मस्तिष्क की कल्पना है, यूएफओ उनकी मस्तिष्क की कल्पना है। उड़न तस्तरी देख न कोई, पावे तो मर जावेगा, या पागल हो जावेगा या फिर अंधा हो जावेगा। उड़न तस्तरी जो भी देखे समझ न कोई कुछ पावेगा, ऐसा वेग होता है उसमें नहीं देख कोई पावेगा। अंतरिक्ष में भ्रमण करे एक पल में वह उड़ जाती है, ऐसी शक्ति उसमें होती और कहीं नजर नहीं आती है। तो यही उड़न तस्तरी देखो नीमच में भी आवेगी, और विचित्र घटनाएं घट जावे, तूफान बहुत लहरावेगी। हो सकता है राजस्थान में घोर तूफान उठे, मध्य प्रदेश में हवाएं चलने लग जाए, कुछ परिवर्तन होने लग जाए, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है जब कोई शक्ति प्रवेश करती है, जब कोई देवता प्रवेश करता है। तो कल द्वितीया का दिन है और देवताओं की शक्तियों का प्रवेश भारत भूमि में हो रहा है, क्योंकि रोहिणी को तपाना है। तो रोहिणी को तपाने के लिए, भारत के भाग्य को जगाने के लिए और विश्व की महाशक्तियों को निस्तेज करके भारत को महाशक्ति बनाने के लिए 18 दिन तक महाभारत चला था। और कल 18 मई है, तो महाभारत निस्तेज हो चुका है। अब कोई तीसरा विश्व युद्ध इस धरती पर नहीं होगा, क्योंकि उड़न तस्तरी आ गई और कर गई भारत प्रवेश। कोई देख नहीं पावेगा वह ईश्वर वेश। इसलिए नीले रंग की होती है, ओम चिन्ह गतिजा, उस पर ओम का चिन्ह लगा रहता है, उस पे से नीली किरणें निकलती हैं, गोलाकार होती है, स्वरूपण स्वरूप होता है, और जैसा चाहे वैसा उसको मोड़ा जा सकता है, चलाया जा सकता है, जिसको संसार की कोई भी दूरबीन या कोई भी राडार देखने में असक्षम है। तो इतनी शक्ति बड़ी है और इतना दे रहे ज्ञान, और दर्शन हो सकता हम करवा देंगे, और वाणी को आशीर्वाद देंगे भगवान। इसलिए शंकराचार्य को और वाणी को आशीर्वाद मिल सकता है, ये सौभाग्य भी दिया जा सकता है, ये ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। कैसे मिले, क्या क्या करें, क्योंकि ये सौभाग्य द्वापर में संजय जो वाणी करते थे उनको मिला था, अर्जुन को मिला था, युधिष्ठिर को मिला था, 5 पांडवों को मिला था, और गीता ज्ञान सुनने के बाद मिला था। और ये गौतम वंश में वाणी शिव रामायण को सुनने के बाद, लिखने के बाद भगवान की कृपा का प्रसाद वाणी को भी दिया जा सकता है, शंकराचार्य को भी दिया जा सकता है, और गौतम वंश के उन 21 बालकों को भी दिया जा सकता है। पूर्व जन्म के वसु हैं,
क्योंकि ऐसा जब गजब योगा है, योग गजब है भारी, इस कारण ये वाणी देखो स्तुति कर रही सारी। ओम श्री गौतम महाशक्ति दिव्य पुंज तेजम स्वरूपम त्र्यंबकेश्वम गोदावरी गोदावरी धामम त्रयंबकम सर्वशक्ति महामृत्युंजय वेद शक्ति देव शक्ति शिव शक्ति ब्रह्म शक्ति नारायण शक्ति गौतम ऋषि अहिल्या शक्ति महाशक्ति गौतम वंशजो महातेज पुराणो वेद पुराणो नाम नमस्सम यज्ञ संस्कार महासंस्कार यज्ञोपवीत। उस यज्ञ की अग्नि को पिलाते हुए वो 3 सूत की शक्ति जिसके अंदर पूरा त्रिलोक का अमृत भरा रहता है ब्रह्म पास, उसकी स्थापना करना, उसका योग हो जाना एक ईश्वर की कृपा का फल है। इसलिए यज्ञोपवीत जब गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को धारण करवाया तो एक साधारण मनुष्य थे राम, दशरथ के राजकुमार थे। नारायण तक वहां उस गायत्री मंत्र को सुनने आया था, लेकिन भगवान वशिष्ठ ने राम जी के कान में ही वो ब्रह्म शक्ति पढ़ दी और राम जी ब्रह्म स्वरूप हो गए और पूरे त्रिलोक की शक्ति उनके कंधे पर आ गई। इतनी शक्ति यज्ञोपवीत में होती है, इसकी व्याख्या आज तक किसी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में उपलब्धि नहीं, लेकिन वाणी ने सूक्ष्म में सब कुछ दिया सुनाए। और 21 मिनट की वाणी है जो कलयुग में गई है, तो कल फिर वेद सुनाएंगे जब 18 मई तन पाए और वेद व्याख्या होएगी और आशीर्वाद मिल जाए। ये प्रसंग जो भी सुने यज्ञोपवीत प्रसंग गौतम ऋषि की शक्ति है और ब्रह्म अंश के रंग पूरे संसार को ही ब्राह्मण बना देगी। और जो ब्राह्मण इस समय आसुरी व्यक्तियों में खान पान भक्षा भक्ष कर रहे हैं उनकी बुद्धि को भी शुद्ध कर देगी, उनके आचरणों में सुधार कर देगी, और ऐसा न हुआ तो उनका पतन भी कर देगी। इसलिए ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहो, करो वेद और पाठ, ईश्वर के शरण में रहो तो उड़ जाएंगे ठाठ। ये गौतम ऋषि की वाणी है जो कलयुग पहली बार अरे जाने कैसे आ गई और अमृत बह गई धार। ये प्रसंग जो भी सुने मानवता कल्याण, सारा भारत ब्राह्मण हो गया ब्रह्म रूप भगवान। या तो द्वापर में यादव वंश में भगवान कृष्ण ने कहा था मैं ही ब्रह्म हूं, और आज महर्षि गौतम की साक्षी में शिव रामायण की साक्षी में वाणी कह रही कि पूरा भारत ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म स्वरूप भारत बना दिया भगवान। धन्य धन्य गौतम ऋषि और मारकंड्य भगवान, धन्य धन्य ये पंचवटी, धन्य त्र्यंबकेश्वर भगवान, धन्य राम और कृष्ण हैं और धन्य सभी अवतार। इसलिए इन अवतारों की कृपा हो, भारत को ब्रह्म शक्ति मिले, भारत में ब्रह्म तेज बढ़े, कल के अवतार का प्रकाश हो। यह आशीर्वाद महर्षि गौतम 18 मई को संपूर्ण भारत को त्र्यंबकेश्वर पंचवटी से देते हैं। हे भारत तेरा कल्याण हो। जय भारत, जय भारत माता, जय ब्रह्मवेताओं की जय, त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। जय श्री